औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 की स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ क्लास 10th का है, वो पीटीबी की बुक है आपकी, तो उसका पार्ट्स आज हम 7 से 9 तक मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, 7th आप खुद कर लीजिएगा, बहुत आसान सा है। नहीं होगा तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। तो अब इसको हम देखते हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा था, तो मैंने कहा ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। वो बहुत आसान है पिछले क्वेश्चंस की तरह, तो वो उसको खुद की करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना हो तो फिर मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करके उसको भी डाल दूँगा। तो ये देखें, आपको इक्वेशन दे रखी है x+2 ओवर x-1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2x इक्वल टू 1/3। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपकी कंपाउंड फ्रैक्शन दे रखी है, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 हो जाता है, 1 इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये 3 2 6 और 1 7 हो गया, तो इसको हम फिर 7/3 लिखेंगे। आप अब देखें, बाकी इधर हम ऐसे लिख रहे हैं x+2 ओवर x-1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2x इक्वल टू 7/3। अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम ऐसा करते हैं। एलसीएम लेने का आसान तरीन तरीका इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसको मेमोराइज़ रखिएगा। ये डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से और इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। तो हमने देखें 2x को यहाँ लिखा और ये ब्रैकेट में लगा दिया x+2, ये माइनस साइन ऐसे ही। अब ये 4 माइनस एक्स को ऐसे रखा और इधर वाला x-1 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और नीचे इन दोनों के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट हम लिखेंगे। ये स्टेप्स हमने मुकम्मल कर लिया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशंस करते हैं। तो 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x² आ जाएगा, इस 2x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x आ जाएगा, माइनस ऐसे ही। अब इस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4x आ गया, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। अब ये माइनस एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो -x² आ गया, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव साइन आ गया। तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। नीचे वाली वैल्यूज़ को भी इस तरह मल्टीप्लाई कर लें, तो 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x² आ गया, प्लस माइनस माइनस, इस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। इधर उसी तरह वो 7/3 चलेगा। अब हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। अब इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये 2x² ऐसे ही प्लस 4x, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें ये -x² है, -x² रख लें, तो ये 4x और ये x ऐड किया तो 5x हो गया, ये -4 ऐसे। अब इस माइनस को अंदर ऑपरेट करते हैं, तो जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से ये फिर आपका क्वेश्चंस सॉल्व होगा। तो अब हम ऐसा करते हैं इसमें कि शायद दिखाई ना दे रहा हो आपको, तो मैंने कहा इसको हाईलाइट कर लूँ। तो अब इसमें देखें, माइनस साइन अप्लाई किया तो -5x + 4 आ गया। अब इसमें ये आपका नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया x², प्लस ये था माइनस हो गया 5x, माइनस था प्लस हो गया 4। तो अब इसमें देखें, ये 2x² और ये x² आपका 3x² हो गया। अब x वाली इकट्ठी करें तो ये पॉजिटिव 4x है, ये नेगेटिव 5x है। तो 5 बड़ा होता है तो उसका साइन आ गया माइनस वाला, तो 5x से 4x माइनस करें तो x आ जाएगा, प्लस 4 आ गया। इसके नीचे वही वैल्यू चल रही है 2x² माइनस 2x। अब इसमें देखें, आपका इस तरफ 7/3 आपके पास है इक्वल में, तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 3 इधर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 हो गया, 9x²। अब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x ही आ गया। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अब ये 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14x² आ गया। अब ये माइनस ऐसे ही आया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14x आ गया। अब इसको हम इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म पर लाते हैं। तो ये 9x², ये आप ऐसा करें कि इधर 14 आपका पॉजिटिव है और 9 आपका पॉजिटिव इस साइड पर है। तो पॉजिटिव हमें ये रखना होता है x² की वैल्यू को,
तो इसका मतलब हमें 9x² को इस तरफ शिफ्ट करना चाहिए। तो हमने ये 14x² ऐसे रखा, इसको इस तरफ शिफ्ट किया तो -9x² आ गया। अब ये -14x ऐसे है तो इसको हमने इधर शिफ्ट कर लिया 3 को, तो ये +3x आ गया। और ये 12 को हमने इस तरफ शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव था, -12x हो गया। अब इसमें देखें आप 14 में से 9 माइनस करें तो 5 आएगा, तो 5x² आ गया। अब ये देखें x वाली वैल्यूज़, तो 14 नेगेटिव है और ये 3 पॉजिटिव है, तो आपको नेगेटिव साइन आएगा। तो 14 और 3 का डिफरेंस ले लेंगे, तो 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11x आ जाएगा, ये -12 ऐसे ही। तो अब ये देखें ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इक्वेशंस की। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने A, B और C को पहचानना है कि क्या है इसमें। इसके लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो ax² + bx + c, तो a की वैल्यू आपकी 5 आ गई, b की वैल्यू आपकी -11 आ गई और c की वैल्यू आपकी 12 आ गई। तो इस तरह ये हमने a, b और c की वैल्यू निकाल ली। अब फार्मूले में हम इसको लगाते हैं, तो फार्मूला x = -b ± b² - 4ac / 2a है। अब इसमें हम इस फार्मूले की वैल्यूज़ को डालते हैं। अब इसमें वैल्यूज़ डालने के लिए हम इसमें वैल्यूज़ डालें इसके अंदर, तो माइनस इंटू b की वैल्यू आ रही है 11, तो वो 11 रखी, -11 प्लस माइनस -11 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू आपकी 5 है तो हमने वो डाली, और c की वैल्यू -12 है हमने वो लगा दी। होल ओवर में a की वैल्यू 5 और 2 इसके फार्मूले का। तो इस तरह से ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, प्लस माइनस ऐसे ही आ गया। अब देखें रूट के अंदर 11 का स्क्वायर करें तो आपका 121 आता है। तो इस तरह ये माइनस और माइनस साइन मल्टीप्लाई हुए तो प्लस बन गए। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 5 को 4 से और फिर 12 से, तो ये 240 आएगा आपका रिजल्ट। आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे आपका 10 आ गया। अब आपने करना क्या है कि ये दोनों नंबर्स आपके जो रूट्स के अंदर हैं 121 और 240, इनको ऐड कर लें। तो ये ऐड करने पर 361 बनेंगे आपके, तो प्लस माइनस 11 आ रहा है। 361 का स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर से, वो 19 आएगा आपका। तो इस तरह 11 + -19 / 10 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक बार इसको प्लस लिख लें +19 और एक बार -19। तो हम ले रहे हैं 11 + 19/10 और 11 - 19/10। 11 + 19/10 ये लिखा, ओवर में 10। अब इसी को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 19 और 11 को ऐड करें तो 30 बनेगा और नीचे 10 है आपके पास, तो ये 0 0 से कैंसिल कर लें तो x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। अब इस तरफ देखें, अगर नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं तो 11 माइनस आपका 19, तो 11 - 19 में आपने और नीचे 10 है तो इनका डिफरेंस लें तो आपको पता है 19 वैल्यू बड़ी है तो इसका साइन आ जाएगा, और इस तरह इनका डिफरेंस आएगा। 19 में और 11 का डिफरेंस लें तो 8 आएगा और नीचे 10 है। अच्छा जी, ये अब आप 4 के टेबल पर 2 के टेबल पर सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो 2 4 और 2 5, तो ये इस तरह ये -4/5 वैल्यू आ गई। तो इस तरह आपका सोल्यूशन जो है वो आ गया, एक तो 3 आ गया और एक -4/5 आ गया। अब हम इसके चलते हैं 9th वाले क्वेश्चन की तरफ। उसमें देखें ये इसने इक्वेशन आपको दे रखी है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन में उसी तरह हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये वाली हम डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस डिनोमिनेटर को हम इससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a × x - a आ गया, प्लस साइन ये वाला। अब b × x - b आ गया, और नीचे इन दोनों का डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट लगा दें। तो नीचे हम दोनों के प्रोडक्ट ऐसे लगा देते हैं। अब इसमें a को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो a को x से मल्टीप्लाई किया, ax आ गया। a को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो a² आ गया, प्लस ऐसे आ गया। b को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो bx आ गया। b को b से मल्टीप्लाई करें तो b² आ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यूज़ को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x² आ गया। x को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो ax आ गया। अब -b को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -bx आ गया। अब b को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइन नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हो गए, तो a और b को मल्टीप्लाई किया, ab आ गया। इधर 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दें ताकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकें।
तो ये 1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। तो ए एक्स है, ए एक्स आ गया, माइनस ए स्क्वायर ऐसे आ गया, प्लस बी एक्स ऐसे आ गया, माइनस बी स्क्वायर ऐसे आ गया। अब ये 2 इन वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर को तो 2x स्क्वायर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस ए एक्स को तो माइनस 2ax आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई किया बी एक्स को तो माइनस 2bx आ गया, और फिर 2 को मल्टीप्लाई किया ए बी से तो 2ab आ गया। अब इसमें देखें सिंप्लीफिकेशंस करते हैं, ये 2x है स्क्वायर है तो ये ऐसे ही रहा हमारे पास। इधर वाली वैल्यूज़ फिर हम शिफ्ट करना शुरू करते हैं तो ये माइनस 2ax ऐसे इस तरफ से ax उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं हम। तो इस तरफ ये पॉजिटिव था, इस तरफ ले आएँ तो माइनस ax हो गया। अब ये वैल्यू आपकी माइनस 2bx ऐसे ही, अब ये bx इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो इसका यहाँ पॉजिटिव साइन है, इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस bx आ गया। अब यहाँ पर देखें आपका ये ए स्क्वायर नेगेटिव है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह बी स्क्वायर ये नेगेटिव है, इस तरफ लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर 2ab पहले पड़ा हुआ है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 2ab आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें 2x स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब ये 2ax और ax दोनों के साइन सेम है यानी माइनस में है तो ये एडिशन हो जाएगी। तो 2 और 1 3 होता है तो ये माइनस 3ax आ गया। इस तरह 2bx और bx सेम साइन है, माइनस के हैं तो साइन माइनस के लगेगा, दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। जब साइन दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों तो एडिशन होती है। जब भी साइन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्शन होती है और बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। तो इस तरह ये 3ax और माइनस 3bx आ गया। अब ये देखें हमारा एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्सपेंशन होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर की, तो हमने वो ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें देखें 2x स्क्वायर ऐसे आ गया, माइनस और x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो इसमें बचेगा 3a और प्लस 3b, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों नेगेटिव थे तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो 3a प्लस 3b आ गया। बाकी एज इट इज़ वैल्यूज़ हैं। अब हम इसका a, b और c पहचानते हैं, उसके लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू इससे कंपेयर करें तो 2 आती है, b की वैल्यू इससे कंपेयर करें तो हमारे पास माइनस ये वाला साइन और 3a और 3 प्लस 3b आ जाएगी। c की वैल्यू आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर आएगी। तो इस तरह ये आपकी c की वैल्यू निकल आई, b की वैल्यू निकल आई और a की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फार्मूले में देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या आता है। अब हम इसको अब सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं, फार्मूले के अंदर हम फार्मूला लिखते हैं इसका। तो ये फार्मूला हमने इसका लिखा, वो फार्मूला था हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमारे पास वैल्यूज़ फार्मूले में ये माइनस है तो यहाँ लगा दिया, b की वैल्यू पीछे हमने लिखी थी वो है 3a प्लस 3b, तो इसके साथ वो माइनस में थी तो माइनस लगा दिया, प्लस माइनस अब b की वैल्यू वही यहाँ पर डाल देते हैं हम। b की वैल्यू यहाँ पर डालें तो हम कितना आ रहा है हमारे पास 3a प्लस 3b होल स्क्वायर, माइनस इसलिए नहीं लगाया मैंने यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये माइनस फार्मूले का 4 इसी तरह, और a की वैल्यू वहाँ पर आपके पास 2 थी और c की वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर थी तो वो हमने लगा दी, और नीचे a की वैल्यू 2 आ गई तो ये 2 फार्मूले का, तो इस तरह से ये 2 से मल्टीप्लाई होकर होल ओवर में 4 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया, तो इस तरह हम यहाँ पर 3a प्लस 3b लिखेंगे। अब ये प्लस माइनस साइन ये वाले जैसे ही और उसके रूट लिया, इसमें ये देखें 3 यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो ये स्क्वायर उसके ऊपर आएगा तो 3 स्क्वायर आ गया, बाकी अंदर बचे आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ये 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे। अब ये 3 का स्क्वायर लें तो यहाँ पर 9 आएगा, तो बाकी वैल्यूज़ ऐसी आ गई। यहाँ भी मैंने 3 को कॉमन ले लिया तो ये a प्लस बी 3 इंटू a प्लस बी आ गया, प्लस माइनस ये 3 का स्क्वायर लेने से 9 हो गया, ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस साइन ये 8ab होल स्क्वायर। अब ये देखें ये दोनों वैल्यूज सेम है और इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो डिफरेंस आता है और बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। तो 9 पॉजिटिव है, इसका साइन आएगा तो इनका डिफरेंस आ जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 आएगा। तो इस तरह ये a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया आपके पास रूट के अंदर। तो अब आप इसका अगर रूट लेंगे होल ओवर में 4 आ गया। अब इसको हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल तो a प्लस बी आ जाएगा, तो यहाँ पर 3a प्लस बी होल ओवर में 4 आ गया, बाकी इसके साइन ऐसे ही। अब ये एक बार इसके साथ प्लस कर लें, एक बार इसके साथ माइनस कर लें, तो इसके साथ जब हम प्लस करेंगे तो 3ab प्लस a प्लस बी होल ओवर में 4 आ रहा है।
इस तरह दूसरी तरफ दूसरी वैल्यू लिखेंगे तो 3ab माइनस a प्लस बी होल ओवर में 4 आ रहा है। अब इसमें देखें 3 और ये सेम है तो 3ab 3 इंटू ए प्लस बी और a प्लस बी, तो कितने हो गए, सेम साइन एडिशन हो गई, तो 4 इंटू ए प्लस बी हो गया, नीचे 4 था तो 4 से 4 को कैंसिल कर दें तो ऊपर क्या बचा, a प्लस बी, तो एक x की वैल्यू आ गई आपकी a प्लस बी। अब इस तरफ आएँ तो इधर आपका 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी है, तो ये देखें ये 3 कोफिशेंट है, इधर 1 है, तो इनका अपोजिट साइंस हैं तो डिफरेंस आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2 आ गया और नीचे वैसे 4 आ गया तो ए प्लस बी आ गया। अब ये 2 से सिंप्लीफाई कर लें तो 2 से ये 4 को सिंप्लीफाई किया तो 2 आया। इस तरह इसका x का रिज़ल्ट आपके पास आ गया a प्लस बी ओवर 2। अब x की दो वैल्यूज़ आ गई वो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं a प्लस बी और दूसरी आ गई a प्लस बी ओवर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, तो ये एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखें, इसका लास्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इस तरह से कि माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्र प्लस 2l प्लस एम एक्स इज़ इक्वल 0। अब इसको हम देखते हैं, तो सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म लाते हैं। तो ये आपका नेगेटिव था ALX², तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें या इन सब के साइन चेंज कर दें। इसका साइन चेंज किया तो LX² आ गया। अब इसका साइन पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, 2l प्लस एम इंटू एक्स आ गया। अब ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, l प्लस एम इज़ इक्वल टू 0। अब इसकी a, b और c की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसके नीचे हम क्वाड्रेटिक में इक्वेशन लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू आपकी देखें x² के साथ l लिखा हुआ है, यहाँ x² के साथ a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब a की वैल्यू l के ऊपर आ गई। इस तरह b की वैल्यू 2l प्लस m आ गई, ये साइन इसका लिखना है साथ, तो माइनस साइन आ रहा है, तो c की वैल्यू l प्लस m आ गई आपकी। तो इस तरह हमने a की वैल्यू l निकाल ली, b की वैल्यू -2 इंटू 2l प्लस m निकाल ली और c की वैल्यू l प्लस m निकाल ली। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं, इसका हम फार्मूला लिख रहे हैं, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a होता है। इसमें हम वैल्यूज़ लगाते हैं। b की वैल्यू क्या थी आपके पास, -2l प्लस m, तो b के साथ माइनस साइन पहले है तो हमने बाहर लिख लिया और इसका ये वाला साइन अंदर लिखकर 2l प्लस m कर दिया, प्लस माइनस साइन। अब b की वैल्यू ये यहीं पर डाल दी। अब मैंने माइनस साइन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। -4a की वैल्यू आपकी l है वो हमने लगा दी, c की वैल्यू l प्लस m है तो वो हमने लगा दी, होल ओवर में 2l आ गया। अब इसको देखें हम, अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका 2l प्लस m आ गया, प्लस माइनस ये 2l², हमने स्क्वायर खोलना है। अब ये 2l प्लस m होल स्क्वायर, तो ये पहली वैल्यू का स्क्वायर आ गया, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ गया, तीनों का प्रोडक्ट आ गया। तो अब पहली वैल्यू 2l थी, इसका होल स्क्वायर डाल दिया, दूसरी वैल्यू m थी, उसका स्क्वायर डाल दिया, फिर तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये पावर 2 और ये 2l और m तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये l अब अंदर मल्टीप्लाई करें, 4l l से मल्टीप्लाई हुआ तो 4l² आ गया और प्लस माइनस माइनस 4lm आ गया, तो इस तरह ये 4lm आपका आ गया। तो अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशंस करते हैं। ये 2l होल स्क्वायर था तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4l और l का स्क्वायर हो गया, 4l² हो गया, m² ऐसे ही आ गया। उसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, l और m को मल्टीप्लाई किया तो lm हो गया, तो ये 4lm आ गया। तो यहाँ पर हमने किया हुआ था -4l², ये -4lm। तो अब यहाँ पर देखें 4lm आपका इस पॉजिटिव 4lm से कैंसिल हो गया, -4l² पॉजिटिव 4l² से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ यहाँ पर बचा m² और ये वैल्यू इस तरफ आपकी बच रही है वो आपकी 2l प्लस m, और यहाँ पर अब m² जो है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर इसका, तो m आ जाएगा, तो m आ गया। अब यहाँ पर 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l आ गया। अब इसकी हम m के साथ एक बार इसको प्लस करके लिखते हैं और एक बार माइनस करके, तो x इक्वल टू 2l प्लस m ओवर 2l हो गया। अब ये m और m ऐड करें तो 2m हो जाएगा। तो अब देखें ये 2 से आप काट सकते हैं, तो लेकिन इसको कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 कॉमन लिया तो आपके पास l प्लस m बचा, ओवर में 2l बचा, तो ये 2 आप इस 2 से कैंसिल कर दें तो आपके पास रिजल्ट बचेगा l प्लस m ओवर l। तो ये हमने यहाँ पर एक x की वैल्यू निकाल ली। अब इसी तरह हम दूसरे x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू 2l है
प्लस एम है तो ये एक बार माइनस करके लिखें तो माइनस एम है, तो ये माइनस एम प्लस एम से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास 2l बचा, नीचे भी 2l बचा, तो 2l/2l हो गया। ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 1 रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ये दूसरी वैल्यू x की 1 आ गई। तो इस तरह हमारी एक वैल्यू 1 आ गई, दूसरी वैल्यू l + m/l आ गई। तो इस तरह ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो मुकम्मल हो गई। इसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो इसमें सिर्फ 7 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, वो अगर आपसे नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा, उसको भी मैं सॉल्व करके समझा दूंगा। उम्मीद है कि ये सारा आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो दैन आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।